हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अपना नेक्स्ट रिव्यू जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आइए देखते हैं हमारी रीडिंग। दोस्तों, यहाँ पर मीटर रीडिंग शो हो रही है 1,30,207 किलोमीटर्स। और लास्ट रीडिंग कितनी थी जब आपका सर्वो 40 आपका ऑयल डाला गया था, आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो अब से तब से अब तक अगर काउंट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेट आई थिंक थोड़ा बहुत 19-20 करीब 4,500 किलोमीटर आपका ऑयल जल चुका है। लास्ट ऑयल कौन सा था, ये आपके सामने है। ये ऑयल हम लोगों ने डाला था। और चलिए पहले बात हो जाए इसकी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में इसके लिए मेरे ख्याल में मेरे पास थोड़े वर्ड्स कम हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये मान करके चलिए कि दिस ऑयल परफॉर्म जस्ट अमेजिंगली इन माई बाइक। मतलब ये मान करके चलिए कि क्या आपका क्या कहते हैं स्मूथनेस, या क्या एकदम टॉप एंड जब आपका क्या कहते हैं बाइक आप ऑपरेट कर रहे हो, तब आप चला रहे हो, उसमें स्मूथनेस गियर शिफ्टिंग से लेकर के एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस। और स्मूथनेस की तो आप बात ही मत करिए कि कितना स्मूथ परफॉर्मेंस इसने ऑयल ने दिया है। और अगर आप लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन तो अभी मैं आपको क्वांटिटी कितनी क्या कहते हैं इससे रिलीज़ हुई है आपकी ड्रेन किया है जो मैंने ऑयल, उसमें कितना निकला है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँगा ऑयल के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मैं लॉन्ग राइड पे जाता ही हूँ, थोड़ा मेरा काम भी रिलेटेड है थोड़ा राइडिंग से। राइडिंग से क्या मतलब, मेरा थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो एक तरह से राइडिंग भी हो जाती है काम के साथ साथ। तो स्पेशली ऐसा कुछ आप कोइंसिडेंस समझ लीजिए कि जब ये ऑयल बाइक में मैंने डाला है तो राइडिंग मतलब 3-4 बार मुझे लॉन्ग राइड करने का मौका मिला। इसमें कुछ राइड आपकी क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर्स के आसपास थी। और कंटिन्यूसली मतलब 300 किलोमीटर गाड़ी को बीच में एक दो स्टॉपेज के अलावा मैंने कंटिन्यू चलाया है। और पिलियन में चलाया है, और उसमें कोई भी कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिला, कोई भी। मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता कि ऐसा कुछ भी था कि जो ऑयल में मुझे कमी लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और स्मूथनेस तो इस ऑयल ने अपनी मान करके चलिए जिस दिन से डाला गया है, सिंस तब से लेकर के अभी 4,000 किलोमीटर्स करीब ये कंप्लीट कर चुका है, 4,500 किलोमीटर, 4,500। तब से लेकर के अब तक स्मूथनेस इस ऑयल ने अपनी ज़रा भी बिल्कुल भी खोई नहीं है। एब्सोल्युटली स्मूथ चली बाइक इतनी, मतलब इवन मान करके चलिए कि इससे पहले गल्फ़ का पावर ट्रैक 40 डाला गया था, वो भी बहुत अच्छा ऑयल है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। और ये उससे भी बेहतर इसने परफॉर्म किया, मतलब स्मूथनेस तो इसमें उससे भी बेटर आपको इसमें मुझे मिली है। गल्फ़ पावर ट्रैक में मान करके चलिए अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो अगर मैं उसको देना चाहूँ अगर, तो बोलूँगा कि 19 आउट ऑफ 20। और इसको मतलब 20 आउट ऑफ 20 ये मान करके चलिए। तो तारीफ़ तो बहुत हो गई, और गलत भी नहीं है तारीफ़, ये तारीफ़ के लायक है ऑयल। इससे पहले भी आप लोगों ने सर्वो 40 सिंथ का रिव्यू मेरे उसमें देखा होगा, पड़ा हुआ है। बट एक्चुअली में मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि उस टाइम में दोस्तों मैंने इसमें साथ में एक और एडिटिव भी यूज़ किया था, इंजन ऑयल एडिटिव मैंने यूज़ किया था, तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। इस बार मैंने इसको प्योरली यूज़ किया था। तो ये इसका क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू है। आप इसको जो भी आपका बाइक का अगर 10W30 का रिक्वायरमेंट है, आप उस बाइक में इसको आराम से डाल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। अगर 10W30 का रिक्वायरमेंट है, चाहे जैसे CBR 250R में भी 10W30 का रिक्वायरमेंट है, तो आप उसमें डाल सकते हैं इसको। और टॉप बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होंडा हीरो की जो भी बाइक्स हैं उनमें डालिए आराम से। और इवन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मिनरल ऑयल के जगह पर आप इसको डालिए। इससे देखिए पहली बात तो एक्सटेंडेड ऑयल ड्रेन इंटरवल भी मिलेगा आपको थोड़ा सा, और जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो अनमैच्ड होगा। मिनरल ऑयल कहीं ना कहीं थोड़ा देखिए सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक के कंपैरिजन में लैग तो करता ही करता है। दूसरी चीज़ आपका क्या कहते हैं, अब इसमें आपका एक कुछ एक क्वेश्चन पुटअप हुए हैं कि क्या 10W40 की जगह इस ऑयल को डाला जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सारी बात ये आती है कि जब आप लोगों में से बहुत सारे लोग गूगल वगैरह पे भी अच्छा खासा मतलब एक अच्छा कमांड रखते होंगे सर्च वगैरह करने में। तो देखिए सीधी सी बात है कि
10W40 10W30 का कहा जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था अभी आपका क्या कहते हैं लास्ट वाले रिव्यू में, कि क्या यामाहा R15 में इसको डाला जा सकता है 10W30 को। तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि रेस ट्रैक पर आपका कंटिन्यूसली गाड़ी को दौड़ाया जाता है हाई स्पीड में, लॉन्ग रन में बहुत दौड़ाया जाता है, ठीक है। उतना हैवी ड्यूटी आप इसको रोड पे नहीं चला सकते हैं, चाहे आप हाईवे पे चल रहे हो चाहे जहाँ चल रहे हो। हाँ, अगर आपको मान करके चलिए लॉन्ग जर्नी पे जाना है, बहुत ही ज़्यादा एकदम चला रहे हैं आप 2 ढाई घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं हाई स्पीड में, अगर वास्तव में ऐसा है तो ठीक है, आप थोड़ा सा R15 जैसी बाइक है जिसमें रिकमेंडेड ही आपका 10W40 है तो आप डालिए। लेकिन अगर बात यहाँ आ रही है कि 10W30 क्या उसमें डाल सकते हैं, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर कंडीशंस की बात की जाए तो मान करके चलिए कि 900 आउट ऑफ 90% कंडीशंस ऐसी हैं कि चाहे 10W30 डालो आप या 40 डालो सेम काम करेगा। इवन 10W30 जो है उसमें बेटर काम करेगा। बेटर काम ये करेगा कि आप क्या कहते हैं, देखिए पहली बात तो क्विक एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, इंजन उठेगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि इंजन के पार्ट्स जो हैं उनको ज़्यादा उसमें जैसे ऑयल पंप है और रॉकर आर्म्स हैं, वॉल्व हैं, लिफ्टर्स, ये सब हैं आपकी चीज़ें, तो इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब उसमें लाइट ऑयल होता है तो बहुत ईजिली मतलब वर्क करते हैं और इंजन का ज़्यादातर जो पावर जो होता है आपका उसका लॉस नहीं होता। 10W30 का कॉन्सेप्ट यूज़ करने का यही है, इसको एनर्जी कंजर्विंग ऑयल इसीलिए कहा जाता है कि इंजन पार्ट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मतलब जो जैसे ऑयल को पंप करना है या ऑयल की वेट की वजह से जो दिक्कत होती है, वही सेम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जैसे मैंने चैन के लिए आप लोगों के लिए कहा था कि चैन में आप लोग EP90 के बजाय W30 ऑयल यूज़ करिए, क्योंकि EP90 का वेट काफ़ी होता है और उससे चेन में एक्स्ट्रा क्या कहते हैं वेट की वजह से उसमें थोड़ा फ्लैंग बढ़ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट आप इंजन में भी समझ लीजिए। अब देखिए बात आ जाती है कि रिकमेंडेड नॉन रिकमेंडेड की, नॉट रिकमेंडेड की, तो ठीक है, देखिए रिकमेंडेड ऑयल तो फिर रिकमेंडेड ही है। मैंने भी अपनी बाइक में देखिए आज तक अदर देन रिकमेंडेड कोई ऑयल आपका 10W30 के अलावा नहीं डाला है, तो मैं किसी और को भी उस चीज़ को नहीं करूँगा कि आप वायलेट करो। लेकिन बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, तो मैं कहूँगा हाँ, आप ये वाला ऑयल डाल सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए सब कुछ प्रैक्टिकल पर ही होता है, आप डालोगे आपकी बाइक में कोई ऐसा नुकसान तो होने वाला नहीं है एक बार में, ठीक है। आप डाल करके चला करके देख लो उसको क्या दिक्कत आ रही है, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो इसकी बात हो गई, टॉपिक से हट करके हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया कि हमारा लास्ट ऑयल सर्वो 47 था जिसमें कि कोई भी कमी नहीं है, और ये एक बेहतरीन ऑयल है जिसे कहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसका प्राइस भी बहुत एकदम अच्छा है, 350 360 अराउंड मिल जाता है ये मोस्टली जगह पर, आपको कुछ नहीं तो 400 तो मिल ही जाएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मोटल का गीत गाना बंद कर दीजिए, जो लोग गाते हैं उनके लिए, क्योंकि आप सामने देख रहे हो ये ऑयल कितना एकदम चीप एंड बेस्ट है। 350 रुपीज़ में मोटल ने इसका 70% परफॉर्मेंस मेरी बाइक में आज तक नहीं दिया। मैंने एक बार नहीं 3 4 बार उसको डाल करके ऑपरेट करके चला के देखा है सेम कंडीशंस में, और इवन इसको तो मोटल से भी ज़्यादा रफ़ चलाया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा रफ़ कंडीशन में मैंने इसको ऑपरेट किया है, हाईवे से लेकर के हर चीज़ में। और लो मतलब लो गियर हाई RPM स्ट्रेच कर करके एकदम चलाया है, तब जा कर के ऑयल ने एकदम एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो मोटल का देखिए, अगर फुल सिंथेटिक ऑयल आपको मिल रहा है 5W30, जैसे कि होंडा हीरो के लिए अगर यूज़ होगा तो 5W30 यूज़ होगा, फैक्ट्री लाइन डबल ईस्टर वाला जो आता है 300V, वो फिर से मैं कह रहा हूँ अगर वो मिल रहा है तो आप यूज़ करिए, वो ट्रू सिंथेटिक ऑयल है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। बट उससे बिलो अगर आप 50 100 की बात कर रहे हो तो आपके सामने है, 3 3 रिव्यू मेरे पड़े हुए हैं मोटल के। अब उसके अलावा आप इसमें भी अगर बिलीव आपको नहीं हो रहा है तो मैं क्या बता सकता हूँ। तो ओवरऑल ये हो गया। आप दोस्तों आइए चलते हैं, आपका क्या कहते हैं, देखते हैं कितना ऑयल रिलीज़ हुआ है। ऑयल मैंने पहले ही ड्रेन कर लिया है, क्योंकि ड्रेन करने में देखिए टाइम लगता है तो उसको पूरा शूट नहीं कर सकता मैं। लेकिन हाँ, एक मेथड आपको बता देता हूँ कि जब आप ऑयल ड्रेन करिएगा तो पूरा निकालने के लिए क्या करिएगा, पहले बाइक को इस तरफ झुकाइए, थोड़ा सा 10 सेकंड होल्ड करके रखिए, फिर उस तरफ जहाँ साइड स्टैंड है उस तरफ उसको टिल्ट करेंगे तो आपका संप से ज़्यादातर ऑयल जो है आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लेवल पे आते हैं दोस्तों, ये आपका ऑयल लेवल है, देखिए आपके सामने, ये अप्रॉक्सीमेट अगर बात की जाए तो सही सही 900 ml निकला है ये ऑयल, ठीक है। 900 ml से ज़्यादा ही है, क्योंकि देखिए जो मार्क है ये आपके 25 ml का एक गैप है ये, है ना। देखिए 8 ये 900 है तो ये
925, 950, 975 एंड 1000 ml। ठीक है, तो ये 25 ml से देखिए ये 900 से ऊपर ही है, तो ये मान करके चलिए कि 925 तो 910 मान लीजिए इसको, यानी 910 ml के करीब ये निकला है, ड्रेन हुआ है। ठीक है। और इसमें आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका इसमें 200 ml टॉपअप भी किया गया था 3000 किलोमीटर्स में। तो ओवरऑल आप ये मान करके चलिए कि 1200 ml ऑयल टोटल यूज़ हुआ है 4,500 किलोमीटर में, और आपका 1200 ml में निकला कितना है 900 ml, यानी कि आप 300 ml आप मान करके चलिए ये रिड्यूस हुआ आपने ओवरऑल लाइफ स्पैन में। ठीक है, नॉट बैड, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, जब आपका ऑयल को ड्रेन करने से पहले डिप स्टिक से लेवल चेक किया गया है, तो ये आपका डिप स्टिक में ऑयल आपका लेवल जो है ये दिखाता, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिप स्टिक के हाफ में अगर आपको दिख रहा है लेवल, तो मतलब वो 900 के आसपास है, और जस्ट डिप स्टिक का जितना गैप है उसका 1/4 में अगर दिख रहा है तो वो 800 ml है, और उससे भी नीचे अगर लास्ट में दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए 800 से नीचे ही होगा लेवल आपका। तो ये ऑयल लेवल हो गया। अब इसके टेक्सचर की बात करते हैं, तो ये एक ग्लास का बीकर है दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा इसका टेक्सचर है, क्या है। थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल लेता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें बहुत क्लियर नज़र आएगा कि इसका क्या टेक्सचर है, क्या है। ये गोल्डन येलो कलर अभी भी इसका बाकी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, एकदम काला नहीं है। ये देखिए इसमें टेक्सचर एकदम क्लियर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से हम यहाँ पे देख सकते हैं। काला तो ये मान करके चलिए कि ऑयल अगर कोई हो रहा है अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो बहुत ही बेकार ऑयल है, काला तो पड़ना ही नहीं चाहिए ज़रा भी। और ये 4-4.5 हज़ार किलोमीटर में ही आपका ऑयल अभी गोल्डन कलर में है, आप देख सकते हैं। ये अभी दोस्तों और भी यूज़ हो सकता था एक्चुअली में, देखिए हमेशा मैं ऑयल 3,000 किलोमीटर में आप लोगों को यूज़ चेंज करके उसका रिव्यू आपको देता हूँ। तो इस बार इसको 4,000 चलाने का, 4,500 चलाने का रीज़न ये था कि आप ही के क्या कहते हैं, वन ऑफ जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उसमें से एक सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन्होंने मुझसे ये बोला था कि मैं सर्वो 40 को 10,000 किलोमीटर्स चला करके उसका रिव्यू दूँ। तो मेरा पहले इरादा यही था कि मैं 10,000 किलोमीटर्स को चला करके टॉप अप करके फिर रिव्यू दूंगा, लेकिन अब बहुत लंबा गैप हो जाता, और आप लोगों को बीच में थोड़ा क्या कहते हैं रिक्वेस्ट भी आई कि नहीं आप क्या कहते हैं इसमें थोड़ा सा दूसरा ऑयल कोई ना कोई जो भी आपको यूज़ करना हो तो उसका रिव्यू दीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं, ऐसा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब हो गया, मैं 10,000 नहीं चलाऊँगा इसको सॉरी, अब मैं इसको चेंज करके नेक्स्ट रिव्यू आप लोगों को देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये टेक्सचर की बात हो गई, फाइन टेक्सचर एकदम जैसा होना चाहिए, और जैसा कि हम लोग जैसे हमेशा हम लोग दिखाते हैं वैसे भी देख लेते हैं एकदम से। ये देखिए एकदम क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई कालापन नहीं है फ्रेंड्स इसमें, और कोई बर्निंग स्मेल नहीं है। अगर आप स्मेल की बात करो, अभी कोई बर्निंग स्मेल नहीं है। तो ये ओवरऑल रिव्यू आपका सर्वो 40 का हो गया। आप इसको आँख बंद करके डालो अपनी गाड़ी में, और गल्फ पावर ट्रैक से बेहतर है और अदर 10W30 ऑयल से भी बेहतर है। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑयल मेरा अब मैं डालूँगा, तो वो तो देखिए रिव्यू के बाद ही बता पाऊँगा कि सर्वो से बेहतर है या सर्वो से कम है। फ़िलहाल तो अब तक का जो आपका क्या कहते हैं अनडिस्प्यूटेड आपका जो विनर है, वो अभी फ़िलहाल तो सर्वो ही चल रहा है सबसे टॉप पर। सेकंड नंबर पे आपका आ रहा है गल्फ पावर ट्रैक 40। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, नेक्स्ट ऑयल जो मैं आप लोगों को इस बार दिखाऊंगा, इस बार आप लोगों को ना तो मैं उसका देखिए ब्रांड बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, उसको क्या कहते हैं बाइक में डालूँगा, और उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल तब जानेंगे जब हम लोगों का नेक्स्ट ऑयल चेंज आएगा। तो अभी आप लोगों के सामने वो ऑयल डालता हूँ, और थोड़ा आप लोग गैस करने की कोशिश करिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑयल मैंने डाला है। हाँ, इसके बारे में इतना बता देता हूँ, जो नेक्स्ट ऑयल मेरा है कि काफ़ी दिनों के वेट के बाद मिला है मुझे। और दूसरी बात देखिए, ऑनलाइन तो मैं उसको मंगवा लेता, लेकिन ऑनलाइन पहली बात तो देखिए मुझे मंगवाना था नहीं,
और डीलर के थ्रू मैंने मंगवाया है काफ़ी मेहनत के बाद, और काफ़ी ऊपर तक कंपनी में मतलब मुझे ईमेल और फ़ोन उन पे बात करनी पड़ी तब जा कर के बड़ा मुश्किल से मिला है। मतलब मेरे एरिया में वो ऑयल आपका अवेलेबल नहीं है, वो एक पैकेट स्पेशली उन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर वो ऑयल क्या कहते हैं अवेलेबल था वहाँ से उन्होंने मंगा के दिया है। तो ये मतलब इस तरह से वो ऑयल मेरे पास पहुंचा है। और ऑनलाइन तो दोस्तों मुझे वैसे भी देखिए ट्रस्ट की बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो तब तक मैं आपका अमेज़ॉन वगैरह से नहीं परचेज़ करता हूँ। तो अब वो ऑयल मेरे पास आ चुका है, अब देखिए हम लोग डाल रहे हैं उसको। हम लोग अपना ऑयल जो है वो डालने जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने इस बार बताया, इस बार मैं आप लोगों को ऑयल का नाम नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा ऑयल मैं डालने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को अगले रिव्यू में पता चलेगा जब पूरा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि सेमी सिंथेटिक ऑयल है, और काफ़ी मुश्किल के बाद जद्दोजहद के बाद मुझे मिला है यहाँ पर, और 10W30 ग्रेड में ही है, और एक सेमी सिंथेटिक बढ़िया ऑयल है। तो ये आपके सामने देखिए वो ऑयल आ गया है। इसकी पैकिंग नहीं है, मैंने इसको बीकर में निकाल लिया है जिससे आप लोग ये नहीं समझ पाएँ कि ये ऑयल कौन सा है। तो देखिए टेक्सचर तो बहुत प्यारा है इसका, देख रहे हैं आप लोग, एकदम गोल्डन कलर। और नेक्स्ट रिव्यू में आपको पूरा पता चलेगा कि मैंने कैसे इसको अनबॉक्स करके निकाला है, मतलब खोला है और कैसे इसको इसमें डाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए, वैसे वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, हम लोग इसको डालते हैं। हियर वी गो, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड ऑयल, और हम लोग डालने जा रहे हैं 10W30 सेमी सिंथेटिक ऑयल। बीकर में दोस्तों थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन चलिए चलेगा, कोई बात नहीं है। क्योंकि ये थोड़ा सा पूरी तरह से फ़्लो नहीं बना पा रहा है बीकर में, जिसकी धार होनी चाहिए। तो देखता हूँ, इस तरह से डाल के देखता हूँ इसको। हाँ, इस तरह से जा रहा है दोस्तों, ये ज़्यादा ऊपर से डाल रहा हूँ तो वो थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा है। कलर आप लोग देख सकते हैं कैसा है इसका। ऑयल ड्रेन बोल्ट पहले ही मैंने नीचे आपका टाइट कर दिया था, उसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी को कभी ना कभी उस बारे में धोखा होता ही है, तो उसको हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए कलर फिर से देख लीजिए, एकदम फाइन गोल्डन कलर। ये हमारा ऑयल पूरा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। और अब और लेंथी ना करते हुए वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसका रिव्यू आप लोगों को मिलेगा, और ये जानने को भी मिलेगा कि ये ऑयल कौन सा डाला गया था। तो प्लीज़ स्टे इन टच, और गैस करने की कोशिश करिएगा कि ऑयल कौन सा है। देखता हूँ कितने लोग सही बता पाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों, और टिल देन राइड अच्छे से करिए, सेफ राइड करिए, सारे गियर्स एंड हेलमेट वगैरह सबके साथ में, और रिस्पॉन्सिबल राइडर बनिए, ना कि जैसा कि आपका क्या कहते हैं एकदम रश राइडिंग, ऐसा मत करिए। और मतलब जैसा आपका अच्छे से कमांड हो उस तरह से गाड़ी चलाने की कोशिश करिए। और ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब रिवील करेंगे कि ऑयल कौन सा था। और टिल देन राइड सेफ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।